साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुधानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब जहाँ आशा ता बासा हुई, मन कर वजन सुमरियो सोई। मेरी भक्ति करेगा मुझे मिलेगा। 8 के 5 और 7 का ये एक चौपाई में स्पष्ट कर दिया। मम भक्ति करो मोको पाई, या मैं कुछ संशय नाही। जहाँ आशा ता बासा हुई, मन कर वजन सुमरियो सोई। ये 8 के 6 का। जो है सनातन अविनाशी भगवाना, वाकी भक्ति करे तो वह पर जाना। जैसे सूरज चमके आसमाना, ऐसे सतपुरुष सतलोक रहाना। वाकी भक्ति करे वह को पावे, बहुर नहीं जग में आवे। आपने बहुत सुन रखे, ये इसमें स्पष्ट होगा कि उस परम अक्षर दिव्य पुरुष की जो भक्ति करेगा तो उस पे चला जाएगा, फिर जन्म मरण नहीं होगा। तेरे मेरे जन्म मरण सदा रहेंगे। मम मंत्र है ओम अकेला, अर्ता का ओम तत् सत दुहेला। मेरा तो केवल एक ओम नाम है, उसका ओम तत् है, ये बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। तुम अर्जुन जाओ वाकी शरणा, सो है परमेश्वर तारण तरना। हे अर्जुन तो उसकी शरण जा, वो तारण तरण है, वो जीव का कल्याण करने वाला है। वह का भेद परम संत से जानो, तत्व ज्ञान में है परमाणु। उसका भेद किसी तत्वदर्शी संत से पूछ, परम संत से, और तत्व ज्ञान में उसका प्रमाण है। ये 4 के 34 का। वह ज्ञान वह बोलने आपा, ताते मोक्ष पूर्ण हो जाता है। कि उस ज्ञान को वो खुद ही बताता परमात्मा, और जिससे पूर्ण मुक्ति हो जाती है, जन्म मरण सदा के लिए मिट जाता है। बताओ, ये 4 के 32 और 4 के 34 के संबंधित वाणी है। सब पाप नाश हो जाई, बहुर नहीं जन्म मरण में आई। मिले संत कोई तत्व ज्ञानी, फिर वह पद खोजो सही दानी। जहां जाए कोई लौट न आया, जिन ये संसार वृक्ष निर्माया। हो गीता जाए 15 के 4 में बताया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता, और जिस संसार से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। ये गीता में लिखा है। इसमें क्या लिखा है? परमात्मा की सिंपल लैंग्वेज। सब पाप नाश हो जाई, बहुर नहीं जन्म मरण में आई। मिले संत कोई तत्व ज्ञानी, फिर वह पद खोजो सही दानी। जहां जाए कोई लौट न आया, जिन ये संसार वृक्ष निर्माया। अब अर्जुन लेहो विचारी, कथ दीनी गीता सारी। 18वें के 63 में कहा कि अर्जुन एक तो सोच ले, मैंने जो कहना था कह दिया। गुप्त वेद बताया सारा, तू है मोको अजीज प्यारा। 18वें के 63 में कहा है कि तू मेरा सबसे प्रिय है, तेरे को जो भेद बता दिया। और एक गुप्त भेद और बताऊं, अति गुप्त से गुप्त भेद और बताऊं, मैं भी ताको इष्ट बनाऊं। मेरा भी वो इष्ट देव है। 18वें के 64 में, जे तू रहना मेरी शरणा, कभू न मिटे जन्म और मरना। नमस्कार कर मोहे शरणाई, मेरे पास रहेगा भाई। 18वें के 65 में कहा है कि तो अगर मेरी शरण में रहना है तो जन्म मरण तो मिटता नहीं। मुझे नमस्कार कर, मेरी भक्ति कर, इसमें कोई शंका नहीं, तो मेरे पास ही रहेगा। बेशक जा तू वाकी शरणा। 18वें के 65 में कहा उसकी शरण में बेशक जा तू। मम धर्म पूजा मोको धरना। मेरे सतर की जितनी धार्मिक पूजा मेरे यहां रख दे। फिर ना मैं तोकू कबू रोकू, ना मन अपना कर तू सोकू। फिर मैं तुझे नहीं रोकूंगा, चिंता ना कर।
बच्चों, अब धर्मदास ने गीता सुनाई, कबीर साहब सुन रहे हैं। अब परमात्मा प्रश्न करते हैं, हे वैष्णव, तब कौन भगवाना का को यह गीता बखाने? ये जो गीता बोल रहे हो, ये किसने बोली? तेरा इष्ट कौन है? राम कृष्ण विष्णु अवतारा, विष्णु कृष्ण है भगवान हमारा। धर्मदास कहते हैं श्री कृष्ण गीता बखाना, ये गीता श्री कृष्ण जी ने बोला है। एक एक श्लोक है प्रमाणा, जो तुम चाहो मोक्ष कराना, भक्ति करो अविनाशी भगवाना। धर्मदास कबीर साहब को समझा रहे, जिंदा बाबा को, जब तुम मुक्ति चाहता है तो अविनाशी भगवान की भक्ति करो। विष्णु का कबू नाश न होई, सब जगत के करता सोई। तीर्थ व्रत करो मन लाओ, पिंड दान और श्राद्ध कराओ। यह पूजा है मुक्ति मार्ग, और सब पंथ चले कुमार्ग। कि ये है सही भक्ति। धर्मदास जी भगवान को बता रहे हैं, और सब पंथ गलत मार्ग पर चल रहे हैं। परमात्मा बोले, जय गीता विष्णु रूप कृष्ण सुनाया, कहे कई बार मैं ना सुनाया। कि यदि श्री कृष्ण और उर्फ विष्णु ने यह गीता सुनाई है, वो तो कह मेरे तेरे भोजन बोलिए, अविनाशी कोई और विधाता, जो उत्तम परमात्मा कहा था। ये आप इस पढ़ रहे थे, इसमें ये लिखा है। बच्चों, सबका चौंधला रखी काल, रोज पढ़ते हैं लेकिन अकल वहां जाती नहीं। अब गीता के जो पाठ करा करते, इस ज्ञान ने सुन के चक्कर काटते, हम रोज पढ़ा कर देखते देख दिमाग में नहीं आई। यह बात ऐसे भी है। अब वो कहता, तेरा भगवान जो आप पढ़ रहे थे, इसमें ये कहा है कि उत्तम पुरुष तो कोई और है, अविनाशी कोई और विधाता है, और वह ज्ञान मोपू नाही, वा को पूछो जाओ संत शरणाई। वो ज्ञान मुझे नहीं मालूम अविनाशी भगवान का, उसको किसी संत से पूछो। ये तू पढ़ रहा था अभी, मैं तो उसी में तो कह रहा हूं आपको। अविनाशी की शरण में जाओ, पुण्य नहीं जन्म मरण में आओ। मैं भी इष्ट रूपता ही पूजा, अविनाशी कोई है बहुत ही दूजा। कि तो आप पढ़ रहे थे, इसमें ये लिखा है कि मैं भी उसको इष्ट मनाता हूं, अविनाशी कोई तो मेरे तो अन्य है। मम भक्ति मंत्र ओम अकेला, वाका ओम तत् सत दुहेला। ये आपने सुना, उसमें ऐसे लिखा है कि मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है, उसका ओम तत्सत है, वो बड़ा दुर्लभ है। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो को पूछू गोसाई, हे धर्मदास से स्वामी जी। देख परमात्मा हमें नरक से निकालने के लिए दो कौड़ी के जीव को स्वामी जी, हे गोसाई, ताकि ये निर्भाग मेरी बात सुन ले। और शुरूते परमात्मा बोल देते तो उठ कर चला जाता हो। मैं तो को पूछू गोसाई, तेरे भगवान मरण के माही, हम भक्ति बाकी चाहें, जो नहीं जन्म मरण में आ है। जे तुम पास मंत्र होई, तो मैं पक्का चेला होई। यही बात एक संत सुनाई, राम कृष्ण संवरण के भाई। अविनाशी कोई और है दाता, वाकी भक्ति में बताता। वह कहे मैं वही लोक से आया, मैं ही हूं वह भक्त अवगत राया। आज तुम गीता में फरमाया, फिर तो वह सत साचा कहाया, सच कहा है। हे वैष्णव तुम दुखे माही, व्यर्था आपन जन्म नसाया। जो तुम चाहो बहु सागर करना, जाके गहो वाकी शरण। अब कबीर साहब ने उसको कति धो दिया कि आप कह रहे हो कृष्ण ने, श्री विष्णु जी ने गीता बोली, वो क्या भगवान कोई और है। और मेरे को ना एक संत मिले थे, और उसने भी यही बात बताई। इसलिए आज गीता आप पढ़ रहे थे, मैंने ध्यान लगाया कि शायद यहां भी बात वही मिलेगी, इस गीता में वही मिला। आप कुछ और बता रहे हो। यानी कबीर साहब अपनी अलग डबल रोल, ट्रिपल रोल, पता नहीं कितने रोल करके हमें निकालना चाहते हैं। धर्मदास वचन, विष्णु पूर्ण परमात्मा हम जाना, जिंदा निंदा कर हो ना दाना। हे नादान, जिंदा तुम निंदा कर रही हो, पाप शीश तो लागे भारी,
देवी देवतन को देत होगारी, यानी लड़ने को तैयार हो गया कि तुम पाप लगेगा तेरे सिर पे, देव देवताओं को गाली देता है। कबीर साहब कहते हैं जे ये निंदा है भाई, ये तो तोर गीता बतलाई। अगर ये निंदा है तो तेरे गीता में लिख रखा तो, गीता लिखा तुम जानो साचा, अमर विष्णु कहाँ लिख रखा? तुम पत्थर को राम बताओ, लड्डुओं का भोग लगाओ। कहो लड्डू खाया पत्थर देवा, या काजू किस पिस्ता मेवा? क्या तेरे पत्थर के भगवान ने कदे काजू लड्डू खाए हैं? पत्थर पूछ पत्थर हो गए भाई, आंखा देख भी मानत नहीं। ऐसे गुरु मिले अन्यायी, जिन मूर्ति पूजा रीत चलाई। इतना कह जिन हुए अदेखा, धर्मदास मन किया विवेका। यह क्या चेटक बीता भगवान, कैसे मिटे आवागम। अब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, और धर्मदास ने जो ज्ञान सुना था, कारवान तो नहीं रहा था पर हृदय में रखा गया। ओहो, यह क्या चेतक विद्या भगवाना, कैसे मिटे आवागमना। गीता फिर देखने लग गया, वही वृंतांत आगे आ गया। एक एक श्लोक पढ़े और होवे दोबारा, सिर चकरावे जागन सोए। रात पड़ी तब ने आरती की ना, झूठी भक्ति में मन दीना। ना मारा ना जीवित छोड़ा, अध पका बन जैसा थोड़ा। कि हे भगवान, चला गया ना जिंदा छोड़ा ना मारा, ना ही भक्ति करने दिल करता। यह साधु जो फिर मिल जावे, सब मानो जो कुछ बतावे। भूल के विवाद करो नहीं कोई, आदि नीचे सब जानो सोई। हे भगवान, एक बार फिर यो साधु मिल जा, कति विवाद नहीं करो, हाथ जोड़ के सारी बात पूछूंगा। उठ सवेरे भोजन लगा बनाने, लकड़ी चूल्हा बीच लगाने। जब लकड़ी जलकर छोटी होई, पाछलो भाग में देखा अनरथ जोई। चटक चटक कर चीटी मरही, अंडन सहित अगन में जरही। तुरंत आग बुझाई धर्मदासा, पाप देख भय उदासा। ना अन्न खाऊं न पानी पीऊं, इतना पाप कर कैसे जीऊं। कराऊं भोजन संत कोई पावे, अपना पाप उतर सब जावे। लेकर थार चले धर्मी नागर, वृक्ष तले बैठे सुख सागर। साधु भेष कोई और बनाया, अन्य साधु भेष था। धर्मदास साधु नेड़ आया। बच्चों, धर्मदास ने उठ कर फिर खाना बनाया। उसमें लकड़ी जलती जलती जब छोटी होगी, पिछला भाग जब आगे आया, ओए होए, उसमें चीटियां निकल रही थी, मुख में अंडे दे रही थी। लकड़ी के पिछले हिस्से पर एक तरल पदार्थ सा उबलता होता है, थोड़ी सी जो गिल्ली होती कभी कभी। तो वहां जंगल में से ढूंढ ढांड का लकड़ी ला रखी थी सामने। उसने सोचा धर्मदास जी ने कि इसको मैं नहीं खाऊं, इस पाप के भोजन को किसी संत ने खिला दूंगा, मेरा पाप लगेगा। ये अपनी धारणाएं थी, फिर भी धार्मिकता थी। तो धर्मदास जी थाली पे सुंदर कपड़ा डाल के भोजन लेकर चाल पड़ा। साधु की खोज में थोड़ा सा इधर दूसरी साइड चला, जहाँ साधु संत बैठे होते थे, एकांत स्थान में वो भक्ति करते रहते थे मथुरा में। जब देखा सामने, वो रास्ता ऐसे घूमकर जाता था। मालिक जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, वो रास्ते पर घूम घाम के चलते हैं, वहां रास्ते ऐसे ही जंगल के। दूर से देखा सामने साधु बैठा है, पीछे से घूम के आना पड़ता था। उस वृक्ष के साथ से रास्ता जाता था। जब बिल्कुल साथ जा दिया तो परमात्मा शब्द गान लाग रहे। धर्मदास जी ने सोचा साधु कोई अपनी भक्ति कर रहा है, मैं डिस्टर्ब ना करूं। पीछे खड़ा होगा वृक्ष के पीछे और सुनने लगा। तो लोग बोल रहे थे, सुनना तो था ही, और मन में था कोई अच्छी बात साधु बोल लगा।
फिर बाद में बातें करेंगे, वो तो निकलाऊंगा। परमात्मा का टारगेट तो वही था कि आ गया बच्चों, मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। अपने मन को आधार बनाकर दाता समझाते और उस अपनी प्यारी आत्मा के हृदय में इंजेक्शन लगाते। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। ए मन, ऊपर सतलोक में मानसरोवर में स्नान कर, या इन धरती के पृथ्वी के मानसरोवरों पर तीर्थों पर मत भटक। वहां कैसा अजब नजारा है वो बताते हैं। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। सूरजमुखी फूल जा फूले, शंख पद्म उजियारा। गंगा यमुना मद सरस्वती, वहाँ त्रिवेणी की धारा। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। जहाँ कमोदनी चंद्रगता है, कमल कमल मद तूरा। अनहद नाद अजब धुन होई, जाने सतगुरु पूरा। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। ओ गट घाट विषम है दरिया, नहावे संत सुजाना। ओ गट घाट विषम है दरिया, नहावे संत सुजाना। मोक्ष मुक्ति के पर भी ले रे, साक्षी है सचिवाना। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। जावा हंस कोलाहल करते हैं, मोती मुक्ता खाही। जहां पर मोक्ष प्राप्त हंस रहते हैं बच्चे, और मोक्ष रूपी मोती वो हंस खाते, यानी पूर्ण मोक्ष का सुख ले रहे हैं। जहां वहां हंस कोलाहल करते हैं, मोती मुक्ता खाही। ऐसा देश हमेश हमोर, अमृत भोजन पाही। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। शंखों लहर मेहर की उपजे, कर नहीं जा कोई। शंखों लहर वह मेहर की उपजे, कर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। अब धर्मदास सुन रहा है, परमात्मा ने बताया कि वहां मोक्ष प्राप्त हंस रहते हैं सतलोक में, पर यहाँ कष्ट ही कष्ट है। मन मान सरोवर नाम रे, जल के जंतु रे जल माही। आठों बखत बिहान रे, आठों बखत बिहान रे। के हे मन, उस मान सरोवर में नार दे, वो हंस लिसना। 184 जल के
भुगते चारू खान रे, चेतन होकर जड़ को पूजा ये गांठ बांध पासान रे, ये गठड़ी बांध पासान रे। मरकब का चंदन के लेते क्या गंग नवाए सवान रे, सुधी हो न पूछतास की वो छोड़त नहीं बान रे, छोड़त नहीं बान रे। ये खुद चेतन है, चलना फिरे अंदर फिरे बोलना खाना, और पत्थर बोल सकता ना चल सकता ना, उसने सिर पर ठाए फिरे गठड़ी बांधे मूर्तियां की। और जिन तीर्थों में हम स्नान करते फिरते हैं इसमें जीव जंतु पहले से ही न रहते, उनकी मुक्ति ना होती। 12 कोटि जहाजों मुके कुठ, बड़े बड़े दैत्य हवान रे, धर्मराय की दरगाह माही हो रही खेचा ताण रे, हो रही खेचा ताण रे। अपने मन को पात्र बना के धर्मदास की छाती खोल रहे अज्ञान की, कि धर्मराज के दरबार में 12 करोड़ यम के दूत हैं, वो ऐसी दुर्गति करेंगे, याद रखेगा ये साधना कोई। 12 कोटि जहां जम किंकर, बड़े बड़े दैत्य हवान रे, राक्षस टाइप है वो शैतान। धर्मराय की दरगाह माही हो रही खेचा ताण रे, हो रही खेचा ताण रे। वह बुरा होगा भाई इन साधकों का। 184 कठिन तराशी, बचन हमारा मान रे, जैसे लोहो तार जंती में तेरे ऐसे खेचे प्राण रे, तेरे ऐसे खेचे प्राण रे। ये 84 लाख योनियों का बहुत जबरदस्त दुख, और ऊपर जो यम के दूत तुझे ऐसा तंग करेंगे जैसे लोहे को पुराने समय में जंतरी के माथे आ जाता था, उसको समूथ करने के लिए वो खर्च दिया करती थी। कहते तेरी ऐसी दुर्गति होगी ना। 184 कठिन तराशी, बचन हमारा मान रे, जैसे लोहो तार जलती में तेरे ऐसे खेचे प्राण रे, ऐसे खेचे प्राण रे। जो संकट मेट देते हैं शब्द हमारा मान रे, जो संकट मेट देता हम शब्द हमारा मान रे। हरदम जाप जपो हरि हीरा, चलना आम दीवान रे, चलना आम दीवान रे। वो परमात्मा इतना सक्षम है जिसमें ये पत्थर तीर्थ पृथ्वी सारी बना दिए, तुम इन तीर्थों में धक्के खाओ, उसकी बनाई हुई सृष्टि की ठीक से नहीं समझ रहे। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, रचे जमी असमान रे, स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, रचे जमी असमान रे। 14 तबके किए छन माही, सिरजे ससी अरुमान रे, जिसने सिरजे ससी अरुमान रे। कि वो इतना सक्षम भगवान जिसने सारा कुछ स्वर्ग पाताल सारा कुछ उसने रचे, और ये 14 तपक एक अक्षर में बना के दे दिए, जिसने चांद और सूरज बनाए। उसकी भक्ति छोड़कर तू आन उपासना करता है नासवान भगवानों की। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, रचे जमी आसमान रे। 14 तबक किए छिनवाही, सिरजे ससी अरुवान रे, जिसने सिरजे ससी अरुवान रे। निर्गुण नूर जहूर जुहारो, निरख परख परवान रे।
गरीबदास निज नाम निरंतर सतगुरु दीन्या दान रे, सतगुरु दीन्या दान रे। बच्चों, इतना कुछ सुनकर धर्मदास फिर टूट चुका था। फिर वो जो समस्या लेकर आया था पहले वो हल करनी थी उसने। वो थाली उठा के भगवान के सामने रख दी। हे महाराज जी भोग लगाओ, भूख लग रही होगी। परमात्मा बोले आजा धर्मदास, भूख तो लग रही है भाई, डर देख खाऊंगा। धर्मदास ने सोचा नाम तेरा कैसे जानता। फिर सोचा बस जाता रहता हूँ भ्रमण करने और धर्म भी यज्ञ भी करता रहता हूँ, हमारे जान क्या होगा। थाली रखी, परमात्मा ने अपने लोटे से जल लिया, मंत्र सा बोला, छींटे मारे, सारे भोजन की कीड़ी बन गई चीटी मांस, और थाली भर गई काली होगी चीटियों से, और मुख मांडे दे रही थी। मैं बोला रे धर्मदास, आप कह रहे थे मैं जीव इंसान नहीं करता, तो कसाई भी छोटा तेरे थे। इतना सुनकर धर्मदास के होश उठ गए, इतना देखा चरणों में गिर गया। उसी समय वो जिंदा महात्मा रूप उठ गया, चरणों में पड़ गए, बहुत बुरी तरह रोए, मुझे शरण में ले लो दाता, मुझे और ज्ञान सुनाओ, मैं बड़ा पापी हूं। परमात्मा तो फिर वही बतानी थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मरेंगे, इनकी माता ऐसी है। धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा। बहुत कुछ समझाई, क्योंकि ये इतना ठोक ठोक कर भर रखा अज्ञान हमारे अंदर, ये जल्दी से निकलता नहीं आत्मा से। लेकिन परमात्मा भी पक्के धोबी है, धोकर छोड़ देंगे। अब देखिए यू ऐसे नहीं मानेगा। क्या बोला, सारा कुछ सुनकर फिर बोला जी बात सुनो, तेरे देवन की महिमा परम, ये है सर्वलोक करतारम। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोए सुनावे। मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं सेवक हूँ विष्णुनाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश मनाऊं, इनकी सेवा सदा चलाऊं। बता, यू काल बोलिया अंदर आके, इतना कुछ देख कर फिर बकवाद भागी। मान चुका था लेकिन समझ में नहीं आ रही थी कि ये सारा संसार इतने हिंदू संत मंडलेश्वर के सारे मूर्ख है। मैं सोची कि देश की बात मानकर मैं अपना धर्म कर्म खराब कर बैठूं। मन में यह थी कि पहले मैं और संतों की परीक्षा लूंगा। परमात्मा को जानते थे, जानी जाने अंतर ध्यान हो गए एकदम। अब उसका पसीने आगे धर्मदास के कि भी वो कदे भी नहीं मिल रहे। पहले अंतर ध्यान हुए और ये फेर हो गए। हे भगवान, ऐसे 5-6 बार दाता ने झटके दी बोली आत्मा को, इतना सड़क रहा था उसमें अज्ञान में। जब देखा तेरी तो दुनिया उजड़ गई, अब कितो इसने पाए मर गया। तावारोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट गई खेती। वो तो उजड़ गया भगवान। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर रूपा। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। हे परमात्मा, मैंने तो आपको मानुष जाना था, जो बता दो आप गए कि मैं वहीं आ जाऊंगा। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर रूपा। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। बेग मिलो कर हो अपघाता, मैं नहीं जीऊं सुनो विधाता। अगम ज्ञान
ऐसा मोहे सुनाया, मैं जीऊं नहीं अवगत राया। तुम सतगुरु अविगत अधिकारी, मैंने जानी लीला थारी। तुम अविगत अविनाशी साई, फिर मोकू कहाँ गलो गुसाई। बंदी छोड़ कमर कसी धर्मदास को, पूरब पंथ पयान। गरीब दास रोवत चले, बांधो गढ़ स्थान। परमात्मा जा पहुंचे धनी काशी अस्थाना, मोमन नीरू के गर्भ है ताना। बच्चों आज इतना ही। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।